तो आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। इस तरह के सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सवाल क्या है, सबसे पहले एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर हमें दो काम करने हैं। एक काम ये करना है कि ये जो द्विघात बहुपद दिया गया है इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं। उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उस संबंध की सत्यता की जांच हमें करनी है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। तो यहाँ पर हमें एक द्विघात बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ये हमें द्विघात बहुपद दिया गया है, बराबर में क्या मानेंगे, 0। अब ये जो द्विघात बहुपद दिया गया है इसकी तुलना द्विघात का जो मानक समीकरण होता है, जो व्यापक समीकरण होता है, उस समीकरण से इसकी तुलना करेंगे। तो इसको यहाँ पर हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ पर एक द्विघात बहुपद हमें ऊपर सवाल में दिया गया है, हमने यहाँ पर लिख लिया और इस द्विघात बहुपद को हमने समीकरण 1 यहाँ पर इसको मान लिया। उसके बाद यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो तुलना करने से हमें क्या मिलता है, तुलना करने से हमें a, b और c का मान प्राप्त होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बराबर है तो a का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए नहीं समझ में आ रहा तो बराबर करके देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर लगाएंगे ए एक्स स्क्वायर के, ए एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे कोई संख्या नहीं, मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं, तो 1 से यहाँ पर गुणा कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर को हम 1 से गुणा कर सकते हैं, 1 हर संख्या में छिपा हुआ होता है। अब यहाँ पर तुलना करेंगे तो तुलना में जो चीज बराबर होती है उसको काट देते हैं। एक्स स्क्वायर इधर, एक्स स्क्वायर इधर, यहाँ पर कितना बचा, 1 बराबर a। तो a का मान कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 7x बराबर लिखेंगे bx के, 7x बराबर bx के। यहाँ पर x से कैंसिल आउट हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर c का मान कितना है, अचर पद का मान कितना है, 12। तो लास्ट में यहाँ पर c है, c बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा। चलिए, तो दिए गए द्विघात बहुपद की जब तुलना करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए बी सी का मान हमें मिलता है। कैसे मिलता है यहाँ पर हमने अभी बताया। तो यहाँ पर लिख देते हैं a का मान कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, b का मान कितना हो जाएगा, x का गुणांक, और अचर पद c का मान कितना है, 12। चलिए ये आप सीख गए। उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें ये जो द्विघात बहुपद दिया गया है इसका हमें गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। तो इसका गुणनखंड करेंगे, लास्ट में कितना है, 12, और 12 के बगल में प्लस है, प्लस का मतलब जोड़ने पर कितना आ जाए, 7 आ जाए। x का गुणांक कितना है, 7 है। तो 4 का पहाड़ा यदि हम 3 बार पढ़ेंगे 12 हो जाएगा, और 4 में प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो जहाँ पर 7 है इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 3। 12 को गुणनखंड के रूप में क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 3। चलिए यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 7 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर 4 प्लस 3, 4 प्लस 3, एक्स को बाहर लिखेंगे। उसके बाद प्लस का 12 बराबर 0। आगे हल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का गुणा x से होगा, 4x हो जाएगा, ये प्लस लगाएंगे। 3 का गुणा x से 3x हो जाएगा, प्लस का 12 बराबर 0। एक पार्ट ये बनाएंगे, एक पार्ट ये। यहाँ पर कॉमन क्या है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ नहीं है, x यहाँ है, x यहाँ है, तो यहाँ से हमें x कॉमन मिलेगा। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से x कम पड़ जाएगा, x बचेगा, प्लस यहाँ से x हट जाएगा, कितना, 4। उसके बाद यहाँ आते हैं, पहले प्लस लगा लेते हैं,
12 को गुणनखंड के रूप में क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 3, 4 इंटू 3। 3 यहाँ है, 3 यहाँ 12 में छिपा हुआ है, तो यहाँ पर 3 कॉमन हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, x प्लस, यहाँ से 3 हट जाएगा, 12 से 3 हट जाएगा, कितना बचेगा, 4 बराबर 0। चलिए आगे हल करते हैं। यहाँ देख पा रहे हैं x प्लस 4 यहाँ है, x प्लस 4 यहाँ है, इसका मतलब x प्लस 4 कॉमन है, तो x प्लस 4 हम कॉमन ले लेंगे। अब इस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इस ब्रैकेट में वो लिखेंगे जो हमने कॉमन नहीं लिया। तो कॉमन हमने क्या लिया, x प्लस 4, इसको छोड़ देंगे, बचेगा क्या, x प्लस 3, x प्लस 3 बराबर 0। दोनों मान 0 के बराबर हैं, दोनों को हल कर लेंगे। x प्लस 4 बराबर है 0 के, और x प्लस 3 बराबर है 0 के। x बराबर क्या हो जाएगा, 4 इधर प्लस का है, उधर जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो x का यहाँ से एक मान प्राप्त हो गया, -4। उसके बाद यहाँ से एक मान मिलेगा, x बराबर, ये 3 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x का एक मान क्या हो जाएगा, -3। तो यहाँ से दोस्तों हमें x के 2 मान प्राप्त हुए। ये x के जो मान प्राप्त हुए, इन्हीं को हम कहते हैं शून्यक। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः शून्यक क्या होंगे, -3, -4। आधा काम हमारा हो गया, आधा सवाल हमने हल कर लिया, हमने शून्यक ज्ञात कर लिए। अब हमें करना क्या है, शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है, उस संबंध की सत्यता की जांच करनी है। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं इधर। चलिए तो यहाँ पर दोस्तों क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अब सत्यता की जांच। तो यहाँ पर जांच कर लेते हैं, शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है, जो शर्त होती है, एक तरफ से कह लीजिए जो सूत्र होता है। तो पहली शर्त क्या होती है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस का b/a। तो इधर यहाँ पर लिखा हुआ है शून्यकों का योगफल, योग या फिर योगफल का मतलब प्लस होता है। शून्यकों का योगफल, एक शून्यक -3 है और एक शून्यक -4 है। योगफल का मतलब बीच में प्लस लगाना है। तो यहाँ पर माइनस गुणा प्लस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, बराबर लगाएंगे, माइनस लिखेंगे b का मान यहाँ पर कितना है, b का मान यहाँ पर 7 है, और बटे में a का मान कितना है, 1। चलिए, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 7 हो जाएगा, बराबर, एक नीचे का लिखते नहीं, ऊपर कितना, माइनस का 7। तो यहाँ पर दोनों पक्ष बराबर हैं। चलिए उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके बाद हमें करना होता है शून्यकों का गुणनफल। पर क्या होता है, c/a। शून्यकों का गुणनफल, एक शून्यक -3 है, दूसरा शून्यक -4 है, गुणनफल यहाँ पर लिखा, गुणनफल का मतलब बीच में गुणा लगाना है, बराबर c का मान, अचर पद का मान कितना है, 12, और बटे में a का मान कितना है, 1 है। तो यहाँ पर माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, 4 तियां 12, बराबर, एक नीचे का लिखते नहीं, ऊपर कितना, 12। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर इधर 12 है, बराबर के उस तरफ भी 12 है। तो साथियों यहाँ पर हमने शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है, उस संबंध की सत्यता की जांच भी हमने कर ली। यहाँ पर देख पा रहे हैं दोनों पक्ष यहाँ पर बराबर हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, अतः। चलिए दोस्तों एक बार पूरा पढ़ देते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिखा, सबसे नीचे ये लाइन आपको लिखनी है, यहाँ पर लिखना है नीचे, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि इस तरह का सवाल अब आपसे नहीं छूटेगा, आप बड़ी ही आसानी से ऐसे सवालों को हल कर लेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।